बोले काशी विश्वनाथ की जय। आइए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में जानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान की बड़ी विशेष महिमा है जो इस धराधाम पर अपने भक्तों की मान मर्यादा को बढ़ाते हुए भोले बाबा ज्योतिर्लिंग के रूप में इस धराधाम पर विराजमान है। और देख, एक बात हकीकत ये है, लोग नास्तिक टाइप के लोग कहते हैं कि भगवान नहीं, परमात्मा नहीं। कौन ऐसा स्थान है, कौन ऐसा जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है? सब जगह परमात्मा का वास है, हर कण कण में परमात्मा का वास है। बस उस परमात्मा को पुकारने के लिए एक दिल चाहिए। दिल से जो आवाज निकलती है वह परमात्मा के काम करता है। काशी क्षेत्र जो है मुक्ति का धाम कहा जाता है। यहाँ कैसा भी व्यक्ति हो आ जाए, कहीं वास मिल जाए तो क्या कहें। काशी की महिमा अपरंपार है, जिसको हम बनारसी के नाम से जानते हैं। बनारसी काशी विश्वनाथ के नाम से इस क्षेत्र को हम सभी जानते हैं। और इस क्षेत्र का नाम मोक्ष धाम भी कहा गया। मोक्ष यानी जो जीव जन्म लेता है बार बार, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की जो समस्या है, इससे एकदम मुक्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे विश्वनाथ जी की महिमा। एक बार पार्वती जिसे भोले बाबा कहते हैं, समझाते हुए भोले बाबा कहते हैं कि देखो, ये मेरा धाम है, मेरा घर है। यहाँ जो भी प्राणी आ जाए प्राण त्याग कर देता है, उस जीव का हम उद्धार करते हैं। यहाँ मरने वाले व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता, मेरे धाम को जाता है, साजुज मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस क्षेत्र में जीव प्राण त्याग करने के लिए निवास करते हैं। कितने लोग आकर के यहाँ तपस्या करते, लेकिन मरने के समय कहीं और न चल जाते। लेकिन इस विश्वनाथ जी की महिमा की जो इस क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में अगर कोई प्राण त्याग कर देता तो भोले बाबा उसके कानों में जाकर के कहते राम राम बोल। और जब तक नहीं बोलता है जीव, तब तक उसको रट लगाते हैं, तभी वो मुक्त करता है, यानी उद्धार करता है। मरने के समय राम नाम आ जाए तो कहते हैं उसका उद्धार हो जाता है। तो सब क्षेत्रों की महिमा बताई गई है। काशी क्षेत्र की जो महिमा है, कहते हैं कि ऐसी महिमा है कि भोले बाबा स्वयं जाकर के उसको कानों में शब्द कहते हैं, जागो, एक बार बोलो। और जैसे बोलता है उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। यहाँ पर सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म, चाहे जिस कर्म से व्यक्ति यहाँ पधारे, उन सब का वो उद्धार करते हैं। ऐसे दोनों व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, सकाम कर्म वाले भी और निष्काम कर्म वाले, दोनों का यहाँ जो है उद्धार निश्चित हो जाता है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार जो है समता है, और समस्त तीर्थों का सार आविर्मुक्त तीर्थ काशी क्षेत्र है। यहाँ पर निवास करते हुए अपने इच्छा के अनुसार जिसकी जो भावना हो, जैसे खाए पिए रहे, उठे बैठे, जिसकी जो कर्म है कर्म के अनुसार करते हुए भी अगर प्राण त्याग करता है तो कहते हैं उस जीव का भोले बाबा हर कल्याण कर देते हैं। ये ऐसी
कामी व्यक्ति भी अगर यहाँ आकर के वास करता है तो कहते हैं उसका भी उद्धार होगा। धर्म को त्याग कर दिया है, अगर उसने काशी में विराजमान हो गया है मरने के समय, तो भी उसका उद्धार निश्चित। पापी से पापी व्यक्ति क्यों न अगर काशी में आ जाए तो उसका उद्धार होगा। ऐसी काशी क्षेत्र की ये महिमा कही गई है और बताई गई है। इतना ही नहीं, यह मोक्ष का धाम होने का इसका कारण भी है, क्योंकि मोक्ष के यहाँ जो मरने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, कहते हैं इस क्षेत्र में जिस कामना को लेकर के जो जीव आकर के निवास करता है उसकी अभिष्ट सिद्धियाँ जो है हमारे काशी विश्वनाथ जी संपन्न करते हैं और मोक्षदायक मोक्ष और मृत्यु के बाद उसको उद्धार करते हैं। ऐसी काशी क्षेत्र इतना ही निश्चित है, ध्रुव है, सत्य है। बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि ये सत्य है, यहाँ मरने वाला व्यक्ति पापिष्ट है फिर भी उसका उद्धार। यहाँ पर मरने वाले व्यक्ति बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, चाहे जैसे भी हो, उसका उद्धार कर दे। यही नहीं, स्त्री हो, पवित्र हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो, संस्कार विहीना हो, कैसे भी हो, बस एक बार क्षेत्र में आ जाए और आने के बाद उसका प्राण निकल जाए, यहाँ मौत प्राणांत हो जाए, उसका उद्धार होगा। ऐसी काशी की महिमा हमारी भोले बाबा स्वयं बता रहे। अविवाहिता हो, विवाहित हो, कुंवारी हो, कैसे भी हो, पापी से पापिष्ट हो, हजारों पाप, लेकिन काशी में आने के बाद प्राणांत हो जाए, तो निश्चित है कि भोले बाबा उद्धार करेंगे। ऐसे भोले बाबा काशी। यहाँ मरने वाला व्यक्ति धनी हो, गरीब हो, अति निर्धन हो, दान किया है, दान न देने वाला, चोरी करने वाला, कुछ भी कर्म उसका हो, लेकिन अगर यहाँ आ जाए बोले बाबा ऐसी सबका यहाँ उद्धार है। यहाँ क्रियमाण हो तो भी उसका उद्धार हो, संचित कर्म है तो भी उसका उद्धार है, लेकिन प्रारब्ध कर्म वाला बिना भोगे तो उद्धार नहीं होता। उसको प्रारब्ध भोग भोगने के लिए उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेकर के प्रारब्ध का जो कर्म है उसको जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जो है उसका उद्धार नहीं होगा। तो काशी में आने वाले उससे प्रारब्ध वाले के भी उद्धार करते हैं हमारे भोले बाबा। यह क्षेत्र की इतनी महिमा है, काशी जो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी के त्रिशूल पर टिका हुआ, और यह जो क्षेत्र है चारों तरफ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिधर भी हो चारों तरफ 5-5 कोस की दूरी लेकर के विराजमान, और इतने दूरी में जो प्राण त्याग कर देते हैं तो उनका उद्धार हो, मोक्ष हो जाए। ऐसी काशी की एक बार आकर के जो भोले बाबा के सानिध्य में आ जाए और उनकी शरण में आ जाए और वहाँ आकर के रुद्राभिषेक का, तो कहा जाता है कि जो विश्वनाथ जी के सानिध्य में या जो भी ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में जाकर के अगर रुद्राभिषेक कराते हैं, इतनी महिमा है कि जो अन्य और कोई लिंग पर करते हैं उसकी भी तो फल है, लेकिन यहाँ 1000 गुना फल की प्राप्ति होता है
जहाँ ज्योतिर्लिंग के पास लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं। और हर व्यक्ति को चाहिए रुद्राभिषेक अवश्य धन का सदुपयोग है। ये विश्वनाथ की नगरी है और ये विश्वनाथ की नगरी में अन्नपूर्णा क्षेत्र है, जहाँ कोई भूखा भी नहीं रहता। इतनी काशी की महिमा है, यहाँ जो है भोजन की कमी नहीं। माँ स्वयं भिक्षा के लेने वाले व्यक्ति को भूखे प्यासे सोने नहीं देते, आकर के स्वयं भोजन करें। 24 घंटे के अंदर और उसे भोजन अवश्य मिलता है। भाग में न हो फिर भी ऐसी अच्छी ऐसी काशी विश्वनाथ है। यहाँ अगर वास मिल जाए बोले बाबा बहुत यहाँ निवास हो जाए। और यहाँ तक भी कहा गया है, अगर आप नहीं रहते कोई ब्राह्मण को ले आकर के कोई दिव्य विदग्ध ब्राह्मण को निवास भी करा देते, उसका भी वो फल जो है विशेष प्राप्त होता है और उसको काशी में रहने के जैसा ही फल की प्राप्ति। जल बोले समी सहित शहद बेलपत्र सभी पत्र चढ़ा जीवन अवश्य 1 लोटा जल बोले कितना देते आप रखें, इस समय में समाधि के सानिध्य अवश्य प्राप्त हो। जैसे राधे राधे। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम द्र विश्वनाथ जी की सानिध्यता ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में आकर के बाल को तालिया दरिद्रता